हो वहां राधा कृष्ण का प्रकाश हो, और जहां मन डगमगाए वहां यह दिव्य ज्ञान आपका मार्गदर्शन करे। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म प्रवेश करता है तब वहां से दुर्भाग्य और अज्ञान अपने आप निकल जाते हैं। यहाँ हर कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है। क्योंकि जब हम श्री कृष्ण को अपने कर्मों में उतारते हैं तभी जीवन वास्तव में सफल होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस अमृत यात्रा में और चलें उस मार्ग पर जहां अंत में सिर्फ राधा कृष्ण की कृपा, शांति और मोक्ष की अनुभूति है। एक समय की बात है, एक पवित्र नगर में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था आचार्य वेदमित्र। वे दिन रात पूजा पाठ, मंत्र जप, यज्ञ और प्रवचनों में लीन रहते। नगरवासी उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। आचार्य वेदमित्र का जीवन तपस्या, नियम और अनुशासन से बंधा हुआ था। वे किसी से अधिक बोलते नहीं थे, किसी के घर का जल ग्रहण नहीं करते थे, और तो और किसी के दुख सुख में भी विशेष रुचि नहीं लेते थे। उनका मानना था कि केवल ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का द्वार है, बाकी सब मोह है। एक दिन नगर में एक बूढ़ी स्त्री आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह रो रही थी, करुण स्वर में कह रही थी, गुरुदेव, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, सब उपचार कर लिए, अब तो बस आपकी कृपा चाहिए। आप मेरे घर चलकर उसे आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य वेदमित्र ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, मां, मैं घर से बाहर नहीं जाता, मेरी सेवा केवल मंदिर तक सीमित है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा, ईश्वर जाने। वह स्त्री निराश होकर लौट गई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा चल बसा। आचार्य वेदमित्र फिर अपने पूजा पाठ में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन वे ध्यान मग्न अवस्था में थे कि उनके स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे वेदमित्र, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी भक्ति में प्रेम नहीं है। तुम केवल पूजा करते हो, सेवा नहीं। तुम मंत्र पढ़ते हो पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। क्या तुम जानते हो मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग क्या है? आचार्य वेदमित्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा मानना है कि निरंतर जाप, हवन और ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं वेदमित्र, मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग करुणा है, सेवा है, प्रेम है। पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, परंतु वह तब तक अधूरी है जब तक वह किसी जीव की सहायता में ना बदल जाए। जो रोते हुए को गले लगाए, भूखे को भोजन दे, अंधेरे में दीपक जलाए, वही सच्चा भक्त है। स्वप्न टूट गया, परंतु वेदमित्र के जीवन में एक परिवर्तन शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी पूजा की माला तो सजी थी, लेकिन उनके मंदिर के द्वार के बाहर भूख से तड़पते बच्चे बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे मंत्रों के उच्चारण में इतने खो गए थे कि उन्होंने किसी की आंखों में आंसू देखना छोड़ दिया था। उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब पूजा के साथ साथ सेवा भी करेंगे। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक अन्न क्षेत्र खोल दिया, रोगियों के लिए औषधालय शुरू किया, अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। लोगों ने देखा कि जो आचार्य पहले केवल ध्यान में लीन रहते थे, अब एक एक पीड़ित को अपने हाथों से सहारा दे रहे थे। उनकी पूजा अब जीवंत हो गई थी। क्या यही है सच्ची भक्ति? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ध्यान दें, भक्त्या शब्द पर। इसका अर्थ है प्रेम से, श्रद्धा से, करुणा से। कई लोग यह कहते हैं, हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं, संध्या आरती करते हैं, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। परंतु क्या आपने कभी किसी के आंसू पोंछे हैं? क्या आपने कभी किसी दुखी के सिर पर हाथ रखा है? क्या आपने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया है बिना फोटो खिंचवाए? सच्ची पूजा वहीं शुरू होती है जहां इंसानियत जीवित होती है। एक गरीब की सहायता करना, एक बेसहारा जानवर को खाना देना, एक वृद्ध की बात सुनना,
ये सब ईश्वर की सेवा है, क्योंकि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में बसते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने इतने व्रत किए, इतनी कथा सुनी, फिर भी मेरे दुख क्यों नहीं दूर हुए? इसका उत्तर बड़ा सरल है। भक्ति को कर्म से जोड़ो। केवल पूजा नहीं, सेवा भी करो, तभी वह पूर्ण होती है। जैसे एक दीपक को तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही पूजा को भक्ति और सेवा दोनों चाहिए। अगर एक भी अनुपस्थित है तो प्रकाश अधूरा है। आज समाज में बहुत से लोग हैं जो दिन रात पूजा करते हैं, परंतु क्रोध नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। क्या यह पूजा उन्हें ईश्वर के करीब ले जा रही है? नहीं, क्योंकि जब तक पूजा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाती, वह केवल एक औपचारिकता है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उसमें प्रेम था। श्री कृष्ण ने सुदामा की फटी पोटली को स्वीकार किया क्योंकि उसमें आत्मीयता थी। भगवान को आपकी भव्य थालियों की नहीं, आपके भावों की आवश्यकता है। इसलिए हे अधिक पूजा पाठ करने वालों, ये सुनो, पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो। भगवान को तुम्हारी आवाज से अधिक तुम्हारे कर्म सुनाई देते हैं। यदि तुम्हारे कर्म में किसी की भलाई है तो तुम्हारा हर कदम मंदिर है, हर कार्य पूजा है। स्मरण रहे, मृत्यु के पश्चात जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि उसने कितने मंत्र पढ़े, कितने व्रत किए। उससे पूछा जाता है, तूने कितनों को रोते हुए देखा और अनदेखा किया, कितनों की पुकार को सुना और चुप रहा, किसके हिस्से की रोटी तूने खा ली, किसके आंसू तूने सुखाए। जो उत्तर इन प्रश्नों के पास होता है वही तय करता है आत्मा की गति। तो आइए आज इस विचार से अपने जीवन को पुनः परिभाषित करें। आइए अपने पूजा पाठ में सेवा का दीपक जलाएं। आइए अपने मंत्रों में किसी भूखे की पुकार जोड़ें। आइए उस भक्ति की ओर चलें जो केवल शास्त्रों तक नहीं, हृदयों तक पहुंचती है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा पाठ है। और अंत में श्री कृष्ण की वाणी में एक स्मरण, जो मेरे सबसे गरीब, सबसे दुखी, सबसे निरीह भक्त की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है। उस दिन के बाद जब आचार्य वेद मित्र ने सेवा का मार्ग अपनाया, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहां वे केवल मंत्रों में लीन रहते थे, अब उनका प्रत्येक मंत्र किसी भूखे को रोटी देने से पहले उच्चारित होता। पहले जहां वे अपने शिष्य को केवल वेद पढ़ाते थे, अब वे यह भी सिखाने लगे कि वेदों का सार किसी की पीड़ा को समझने में है। एक दिन एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या पूजा और सेवा में कोई एक बड़ा है? अगर मैं केवल सेवा करूं, पूजा ना करूं, तो क्या वह भी भक्ति होगी? आचार्य मुस्कुराए, बोले, बेटा, सेवा और पूजा दोनों ही ईश्वर की ओर जाने के दो पग हैं। एक पग केवल सेवा है, एक पग केवल पूजा। परंतु यदि तू केवल एक पग पर चलना चाहेगा तो दूर नहीं जा सकेगा। दोनों पग एक साथ उठाने होंगे। वे आगे बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे संत की जो केवल सेवा में लीन था और एक ऐसे ब्राह्मण की जो केवल पूजा में। देखो कैसे दोनों की यात्रा ईश्वर तक पहुंचती है या नहीं। एक जंगल में एक संत रहते थे, नाम था महादेव बाबा। वे किसी मंदिर से नहीं जुड़े थे, न ही शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु दिन भर वे पशु पक्षियों की देखभाल करते, भूखों को खाना देते, बीमारों को औषधि देते। जब किसी गांव में विपत्ति आती तो सबसे पहले वे ही पहुंचते। दूसरी ओर एक ब्राह्मण थे, पंडित मधुसूदन शर्मा। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था। यज्ञ, पाठ, तप, त्याग, उपवास उनके जीवन का हिस्सा था। वे दिन में 4 बार पूजा करते और सप्ताह में 1 बार उपवास। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा। भगवान विष्णु के आदेश से दोनों को बुलाया गया। भगवान विष्णु ने पूछा, हे आत्माओं, बताओ तुमने जीवन में मुझे कैसे प्राप्त किया? पंडित मधुसूदन बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, गीता का पाठ किया, यज्ञ किए, मंत्र जपे। मैंने कभी किसी से दान नहीं लिया।
नियमों का पालन किया। मैं आपकी सेवा को ही जीवन मानता रहा। भगवान ने सिर हिलाया, फिर महादेव बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, प्रभु, मैंने तो बस यही किया कि जब भी कोई दुखी दिखा उसकी सेवा की, जब कोई भूखा मिला उसे खाना दिया, किसी मां का बच्चा बीमार था। देखो, तुमने अगर अपना डेट ऑफ बर्थ अपने मोबाइल नंबर के साथ एक बार अलाइन कर लिया ना, तो सारे नेगेटिव पैटर्न हटा दिए और अच्छे अच्छे योगों को डाल लिया। जब कोई भूखा मिला उसे खाना दिया, किसी मां का बच्चा बीमार था तो उसके साथ बैठकर रोया और भगवान से उसके लिए दुआ की। मुझे शास्त्र नहीं आते, पर इतना जानता हूं कि अगर कोई हंसने लगे तो वह पूजा ही होगी। भगवान थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, पंडित जी, आपकी पूजा प्रशंसनीय है, परंतु आपकी पूजा केवल आपके लिए थी। आपने मुझे शास्त्रों में ढूंढा, पर मैंने तो हर जीव में निवास किया। बाबा महादेव ने मेरी वही पूजा की जो पीड़ितों के साथ की जाती है। तुम दोनों मेरे भक्त हो, परंतु महादेव बाबा के कर्म ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ गया हूं, बिना सेवा के पूजा अधूरी है। आज के समय में हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी मंदिर में घंटी बजा दी, अगरबत्ती जला दी या किसी ब्राह्मण को दान दे दिया तो बस भक्ति पूरी हो गई। परंतु यह केवल शुरुआत है। सेवा वह चुपचाप की जाने वाली पूजा है जिसमें न प्रचार है न प्रदर्शन, परंतु प्रभाव गहरा होता है।